कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक हैं आयोजक श्री विद्यानंद स्वामी दिगंबर जैन देहरासर ट्रस्ट अतिशय क्षेत्र कतारगाम, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सूरत। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन, स्वागत है आपका आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 24 से 28 अप्रैल 2024 के मध्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं गज मानस्तंभ महामस्तक अभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। गुजरात राज्य के प्रसिद्ध शहर सूरत स्थित अतिशय क्षेत्र कतारगाम में आयोजित इस कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 24 एवं 25 अप्रैल अर्थात गर्भ, जन्म एवं तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए धर्म लाभ लेते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। गुजरात राज्य के प्रसिद्ध शहर सूरत स्थित अतिशय क्षेत्र कतारगाम में 24 से 28 अप्रैल 2024 के मध्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं गजमान स्तंभ महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ 24 अप्रैल 2024 को प्रभु के नित्यमय पूजन, अभिषेक और शांति धारा के साथ हुआ। भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। ओम नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मध्य जम्बूदीप वृक्षेत्रे आरखंडे। शांति धारा के बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से प्रभु को अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। आचार्य गुरु चरणाग्र जलादि अर्घं निर्वपामते स्वाहा। अर्घं समर्पयामि स्वाहा। नरगवते प्राप्ताय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। शरणेभ्यो अर्घं निरूपयामि स्वाहा। तत्पश्चात श्राविकाओं ने मंगल कलश शिरोधार्य कर प्रारंभ की घट यात्रा। बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के मध्य गुरुवर सत्संग के सानिध्य में गंतव्य की ओर अग्रसर हो रही घट यात्रा नगर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। घट यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने के उपरांत श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर ध्वजारोहण एवं फीता खोलकर समारोह का उद्घाटन करने का सुअवसर प्राप्त किया। इसके बाद पूज्य गुरुवर ने समारोह स्थल में पधारकर जिनेंद्र भगवान को नमन किया। नमो सिद्धाणं नमो ऐराणं नमो जानं नमो अरहंताणं धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। नगरी में आगे फिर से बहाल आज इस नगरी में। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने गुरुवर का चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इस दौरान सौभाग्यशाली भक्तों ने मंगल कलश एवं अखंड दीप भी स्थापित किए। त्याग की राहों पर बनकर चल दिए चंदन, हितकारी उपकारी मुक्ति पथ पर लगे। इसके बाद समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को पटुका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वही पुण्यशाली भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान।
अब समय था गुरुवार की मंगलवाड़ी श्रवण करने का। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को धर्म के विषय में विस्तार से समझाते हुए आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। इसलिए जैन दर्शन में कहा है सबसे पहला धर्म है जैनियों का देव दर्शन करना। ध्यान रखना, देव दर्शन देना नहीं, करना है। आजकल तो उल्टा हो रहा है, भगवान देख लो हम आ गए हैं। ऐसे ऐसे लोग आते, अब क्या बताऊं, आ जाते नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, तो करना नहीं, फोटो खिंचाना है मोबाइल में उनको। प्रवचन के पश्चात सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवार की मंगल दीपों से आरती कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। आरती से धन केरी सम्मेलन करत मिटत भव फेरी तीसरी आरती सोरे मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी बाजे झम झम झमा झम बाजे घुंघरू। आरती के बाद श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। श्री महावीराय वर्धमानाय त्रिशूलासुताय नमो नमः। कार्यक्रम में अब प्रारंभ हुआ गर्भ कल्याणक प्रसंग, जिसमें सर्वप्रथम सौधर्मेंद्र की सभा में नृत्यांगनाओं ने नृत्य की प्रस्तुति दी। तदुपरांत सौधर्मेंद्र सभी इंद्रों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। इस दौरान सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। फिर सौधर्मेंद्र अपनी अवधि ज्ञान से सिंहासन कंपायमान होने का कारण बताकर 7 कदम चलकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। यह देख शचींद्राणी आश्चर्य हो जाती है और सौधर्मेंद्र से साष्टांग प्रणाम का कारण जानती है। तब सौधर्मेंद्र शचींद्राणी को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताते हैं। जम्बूद्वीप के बरक क्षेत्र में महाराजा नाभिराज के यहाँ उनकी प्राण वल्लभा महारानी मरुदेवी की पवित्र गर्भ में आज से 6 महीने बाद प्रथम तीर्थंकर आत्मा वितरित होगी। इधर सौधर्मेंद्र का निमंत्रण पाकर धनपति कुबेर दरबार में पधारते हैं। तब सौधर्मेंद्र कुबेर को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में जानकारी देते हुए सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं। सौधर्मेंद्र का आदेश पाकर कुबेर इंद्र अयोध्या नगरी की सुंदर रचना करवाते हैं। अयोध्या नगरी को सुंदर से सुंदरतम बनाओ एवं यह राजमहल विश्व के सभी महलों को लज्जित करने वाला अद्भुत महल होगा। तीर्थंकर माता पिता यहाँ निवास करेंगे, इसका ध्यान रखो एवं पुण्य कमाओ। अयोध्या नगरी की रचना के बाद अष्ट कुमारी और 56 कुमारियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं और माता मरुदेवी को रात्रि में अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। झूम उठा जैसे धरती गगन दिखी मन 16 सपन मन में बजी शहनाई। सभी तालियां बजाते जाएं। 1 2 3 4। झूम उठा जैसे धरती गगन दिखी मन 16 सपन मन में बजी शहनाई। सपनों की शुभ घड़ी आई कलशयुक्त गज सुंड जो देखे। अष्ट कुमारियां भोर के मंगल गीत गाकर माता को निद्रा से जगाती हैं और माता को प्रसन्न देख कारण पूछती हैं। तब माता अष्ट कुमारियों को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताकर उनका फल महाराज से जानने की बात कहती हैं। फिर अष्ट कुमारियां माता को राजमहल लेकर पहुंचती हैं, जहां माता ने महाराजा को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताते हुए उनका फलादेश जाना, जिसके बाद माता की गोद भराई की जाती है। ऐसे सपने कबू नहीं देखे, ऐसे सपने कबू नहीं देखे, अचरज हो तो है दे अपने मैंने देखे सखी सोने सपने मैंने देखे। माता की गोद भराओ ये पावन घड़ियाँ आई, माता की गोद भराओ ये पावन घड़ियाँ आई। सनत कुमार समारोह के अगले दिन अर्थात 25 अप्रैल को कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व की भांति प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हम सं पं पं वं वं मं पं हम सं 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 दं पं पं जं जं
मूर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मध्याह्नमध्ये जम्बूद्वीपे वृक्षेत्रे आरखंडे सूरत कतारगाम उपनगरे पंचकल्याण प्रतिष्ठोत्सवे आचार्य पुलक सागर महाराज। शांति धारा के उपरांत पुण्यशाली जिनेन्द्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से विधान के अर्घ्य एवं मंडल जी पर श्रीफल समर्पित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। परमर्षियो प्रज्ञा प्रधान शमणा समृद्धा प्रतीक बोधा दस्सर्वे पूर्वै प्रभातिनुष्टांग निमित्त विज्ञा सुसीखियाशु परमर्षियो जंगानल श्रेणी फलांब। अगली कड़ी में प्रारंभ हुआ जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार सौधर्मेंद्र शचीन्द्राणी के साथ दरबार में बैठे हुए हैं। तभी अचानक सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। तब सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान लगाते हुए 7 कदम चलकर साष्टांग प्रणाम करते हैं और शचीन्द्राणी के पूछने पर तीर्थंकर बालक के जन्म की शुभ सूचना देते हैं। इतना सुन इंद्रलोक में खुशियाँ छा जाती हैं और सभी इंद्रवासी प्रभु जन्म की खुशियाँ मनाने के लिए धरती लोक पर अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। किसे नमस्कार कर रहे हैं आप? आश्चर्य है। यह तो तुम जानती हो कि मेरा मस्तक उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराज के यहाँ उनकी प्राणवल्लभा महारानी मरु देवी के पवित्र गर्भ में प्रथम तीर्थंकर बालक का जन्म देख रहा हूँ। राजमहल पहुंचने के बाद सौधर्मेंद्र शचीन्द्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश देते हैं। तब शची एक मायावी बालक का निर्माण करती है और तीर्थंकर बालक को लाने के लिए प्रसूति गृह की ओर चल देती है। प्रिय सुनो, माता को मायावी निंद्रा में सुलाकर और मायावी बालक का माता के पास रखकर असली तीर्थंकर बालक को ले आओ। अरे हाँ, ये तो मैं कर सकती हूँ। मैं यूँ गई और यूँ आई महाराज। शचीन्द्राणी द्वारा प्रसूति गृह से लाए गए तीर्थंकर बालक का दर्शन करने के लिए सौधर्मेंद्र शची से अत्यंत अनुनय विनय करते हैं और जब शचीन्द्राणी बालक को सौंप देती हैं, तब इंद्र 1000 नेत्र धारण कर तीर्थंकर बालक का दर्शन करते हैं। प्रभु जी को लाई देखो इंद्राणी, धीरे धीरे पगल्या धरती सजुन की लाई देख इंद्राणी। प्रभु जी का पहला दर्शन कर रहे हैं आप लोग। अपने दोनों हाथ को उठाओ ना, ऐसे सर को उठाओ, हाँ, और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराओ। बड़े हर्ष के पल हैं भाइयों। अगली श्रृंखला में विशिष्ट जनों ने गुरुवर का चित्र बनाकर एवं दीप प्रज्वलन कर पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो वही परम गुरु भक्त सोनम जी को तिलक लगाकर रानी चेलना के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। इधर पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर बालक को पांडुकशिला पर विराजमान कर 1008 कलशों से प्रथम जलाभिषेक करने का सुअवसर प्राप्त किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम 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 हम हम सम सम दम दम बम बम झम झम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतर भगवत शिला पांडुकशिला पीठे अष्टोत्तर सहस्र कलशेन क्षीराभिषेकम करोमिति स्वाहा। तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कराने के बाद सौधर्मेंद्र महाराजा और माता के पास बालक को लेकर पहुंचते हैं। इसके बाद सौधर्मेंद्र हर्ष से आनंद नृत्य करने लगते हैं। शांति छवि मन बस गई रे तेरी, शांति छवि मन बस गई रे, मेरे मन को शीतल कर गई रे तेरी। शांति छवि मन बस गई रे, मेरे मन को शीतल कर गई रे तेरी। शांति छवि मन बस गई रे तेरी, शांति छवि। सौधर्मेंद्र के आनंद नृत्य के बाद भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर
अपनी मनोकामना पूर्ण की। तब कल्याणक प्रसंगानुसार अब ऋषभदेव बड़े हो चुके हैं और युवराज ऋषभदेव का धूमधाम से विवाह किया जाता है। दुलारे हमारे बन्ना हल्दी रंग रंगे थे, हमारे बन्ना हल्दी रंग रंगे थे। विवाह उपरांत युवराज ऋषभदेव का राज तिलक एवं राज्य अभिषेक किया जाता है, जहां देश देशांतर के राजा महाराजा भेंट कर राज दरबार पहुंचते हैं। अच्छा छेर शीतले सुमधुर शांत्यापादित वारि पूर्ण मनघम देवं जिनं स्नापये ओम ह्रीं तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमिति स्वाहा। इसके बाद महाराजा ऋषभदेव अपनी पुत्रियों को अंक व अक्षर विद्या का ज्ञान देते हैं और राज्य की समृद्धि के लिए प्रजा को षष्ठ कर्म की शिक्षा देते हैं। हे पुत्रियों, तुम दोनों विद्या ग्रहण करने में प्रयत्न करो, क्योंकि तुम दोनों के विद्या ग्रहण करने का यही काल है, यही समय है। हे भगवान, उपमा, रूपक, यमक आदि शब्दालंकार और अर्थालंकार रूप 2 मार्गों का माधुर्य, ओज आदि 10 प्राण अर्थात गुणों का भी हमने अलंकार संग्रह में सब कुछ समझ लिया है। अगले क्रम में राज दरबार में नृत्यांगना की मृत्यु हो जाने के बाद महाराजा ऋषभदेव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जिसके बाद महाराज राजपाट त्याग कर पालकी में बैठकर वन की ओर चल देते हैं। वन पहुंचने के बाद गुरुदेव ऋषभदेव को दीक्षा संस्कार देकर उनका वैराग्य मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्रीमूल संग सुशाम सुखदय कहे तुर जैनेन्द्रिय यज्ञ विधिरेश मया विधाई वैराग्य अभिषेक प्रस्तावनार्थ पुष्पांजलि क्षपे। अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर ने परम गुरु भक्तों को जिन्हें शासन रत्न से विभूषित कर सम्मानित किया, तो वही विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन भी किया गया। आप जैसे कुशल व्यक्तित्व को जिन शासन रत्न के सम्मान से सम्मानित करते हैं, आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि। समापन बेला में श्रद्धालुओं ने भक्तिमय वातावरण में मंगल दीपों से गुरुवर की आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों की, आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों की। भक्तन के तारन हारे सब, भक्तन के तारन हारे सब, पूज्य महंतों की आरती पावन। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे गुजरात राज्य के प्रसिद्ध शहर सूरत स्थित अतिशय क्षेत्र कतारगाम में 24 से 28 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं गजमान स्तंभ महामस्तक अभिषेक के पावन दृश्य। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं ने गर्भ, जन्म एवं तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक थे आयोजक श्री विद्यानंद स्वामी दिगंबर जैन देहरासर ट्रस्ट अतिशय क्षेत्र कतारगाम, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सूरत।